सच सच बताना, आपके दिमाग में भी ये सवाल एक बार तो जरूर आया होगा, ये जो बड़े बड़े वीआईपी होते हैं जब इनको जेल होती है तो क्या ये भी नॉर्मल लोगों की तरह जमीन पे सोते हैं या फिर अंदर कोई सीक्रेट महल बना हुआ है। कोई फिल्म स्टार या फिर सफेद टोपी वाले नेताजी, जब इनका नाम टीवी पे जेल के बगल में लिखा आता है तो दिमाग अक्सर ऐसे सवालों में फंस जाता है, लेकिन जवाब आज तक मिला नहीं, पर अब मिलेगा। कहाँ? 10वीं ऑन नेटफ्लिक्स रिलीज हो चुकी है और सबसे बढ़िया बात, फिल्म को 100% फ्री भी देखा जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल मुफ्त ऑन जियो सिनेमा। लेकिन देखना चाहिए या नहीं, उसका जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। कहानी चौधरी साहब की है, जो कहने के लिए तो जेल की दीवार के पीछे हैं, लेकिन पूरे स्टेट की सरकार का रिमोट कंट्रोल अपनी पॉकेट में रखते हैं। यस सर जी, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री जी। अब ये राजा की कुर्सी से जेल की सलाखों तक कैसे पहुंचे, बस वो मत पूछिएगा। बाकी मिली इनकी बेटर हाफ धर्मपत्नी जी से। मैडम का हाल सेम टू सेम उस शेरनी की तरह है जिनके पति जंगल के राजा शेर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गए हैं और पहली बार शेरनी के मुंह खून लग गया है। हाँ, तो पति पत्नी और कुर्सी का ये खेल ऐसे ही जिंदगी भर बड़े ऐशो आराम से चलता रहता अगर कहानी में एक चालाक लोमड़ी की एंट्री ना होती। जेलर साहिबा बोले तो इस जेल की भगवान, सही सुना आपने। बाहर भले ही चौधरी साहब के कायदे कानून चलते होंगे, लेकिन इस जेल की दुनिया में सिर्फ मैडम फैसले सुनाती हैं। अब एक तरफ है चौधरी साहब जो तलवार की तरह है, खतरनाक पावर, तो दूसरी तरफ है जेलर मैडम जिनका हथियार है पेन, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, बोले तो शिक्षा। अब आप सोच रहे होंगे नेताजी फोन घुमा के ट्रांसफर वाला ऑर्डर फेंक के मारेंगे और मैडम का खेल खत्म। नाना, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिल्म में थोड़ा कम देखा करिए, ठीक है। असलियत में चौधरी साहब की आजादी का रास्ता एक परीक्षा से होकर गुजरता है। एग्जाम, वो भी 10th क्लास का 10वीं। फेल हुए तो पिंजरे में बंद तोते वाला हाल हो जाएगा, जिसकी चाबी जेलर मैडम की पॉकेट में है। हाँ तो भैया, कहानी का इंट्रो हो गया खत्म। अब मतलब की बात ये कि फिल्म पे 2 घंटे खर्च करना सही रहेगा या फिर जीवन में कुछ और कर लेना बेहतर है। देखो बॉस, 10वीं एक प्रॉपर फैमिली फिल्म है जिसको आप पूरे परिवार के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हो। कोई फालतू सीन नहीं, कोई डबल मीनिंग डायलॉग्स नहीं। सबसे बढ़िया बात, फिल्म का सब्जेक्ट काफी सीरियस है, पॉलिटिक्स, राजनीति, लेकिन इसको दिखाया गया है कॉमेडी की शक्ल में। जैसे जैसे नेताजी 10वीं के इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वैसे वैसे आप पुरानी यादों में वापस चले जाते हो। स्कूल टाइम, जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके सबसे जिगरी दोस्त हुआ करते थे। लेकिन कॉमेडी सुनकर फिल्म के सब्जेक्ट को मजाक मत समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया गया है। राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई वर्सेस पावर, कौन ज्यादा ताकतवर है। आप तो वोट डाल देते हो और कुर्सी पे नेताजी बैठ जाते हैं, लेकिन कभी सोचा ये बंदा पढ़ा लिखा है भी या नहीं। 10वीं तक पास नहीं किए और IIT, IIM, डॉक्टरी वाले बच्चों की किस्मत का फैसला करेंगे ये लोग। डर लगा, लगना भी चाहिए, यही तो इस फिल्म का मकसद है। बाकी अभिषेक बच्चन का ये जो कमबैक वाला सफर शुरू हुआ है, इससे अच्छी वापसी शायद किसी भी एक्टर ने नहीं की होगी। अभी कुछ टाइम पहले भाई साहब हाथ में बंदूक लेकर डरा रहे थे सीरियल किलर बनके, और अब चेहरे पे हंसी लेकर आए हैं। साथ में जेल के पीछे VIP कैदी क्या क्या करते हैं, इस सवाल का जवाब भी। अभिषेक एज एन एक्टर अपने टैलेंट को प्रूव करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। इस फिल्म में भी उनकी मेहनत साफ दिखती है। हरियाणवी एक्सेंट हो या फिर कॉमेडी डायलॉग्स के थ्रू ऑडियंस को हंसाना। जूनियर बच्चन की सेकेंड इनिंग्स हर किसी को अपना फैन बनने पे मजबूर कर देगी। कमाल का स्क्रिप्ट सिलेक्शन है आजकल इनका। और यामी के लिए मेरी रिस्पेक्ट काफी ऊपर चली गई है, क्योंकि बॉलीवुड में जहां हर एक्ट्रेस बार्बी डॉल वाले रोल्स की तरफ अट्रैक्टेड है, तो यामी दमदार रोल्स कर रही हैं जो पूरी फिल्म की कहानी उलट पुलट करने की ताकत रखते हैं। ये सिर्फ फिल्म में है नहीं, पूरी फिल्म इनसे है। साथ में निमृत कौर, कमाल का परफॉर्मेंस है इनका भी। एक भी सीन में इनका हरियाणवी एक्सेंट ऊपर नीचे नहीं होता। चैलेंजिंग रोल में नेचुरल एक्टिंग। देखो सीधी सिंपल बात है, 10वीं कोई मास्टरपीस या फिर वंस इन अ लाइफ टाइम वाली फिल्म नहीं है। कहानी एकदम सिंपल है और कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल भी। कैसे शुरू कहाँ पे खत्म आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन पूरे 2 घंटे जो आप इस पे खर्च करोगे, उसमें एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन दोनों मिलेंगे, इस बात की गारंटी मेरी। फैमिली के साथ देखा जाने वाला परफेक्ट सिनेमा। तो यार मेरी तरफ से 10वीं को मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार्स। एक तो परफेक्ट कास्टिंग, लीड एक्टर्स हो या फिर सपोर्टिंग रोल में छोटे छोटे सरप्राइजेस, हर कोई अपनी जगह एकदम फिट है। दूसरा, सीरियस टॉपिक को आसान शब्दों में समझाने वाली राइटिंग, साथ में बिना फोर्स वाली कॉमेडी जिसमें जेन्युइनली हंसी आएगी। तीसरा, परफॉर्मेंसेस, अभिषेक, यामी, निमृत तीनों हर एक सीन में अपना बेस्ट दे रहे हैं। और आधा स्टार मिलेगा फिल्म में पढ़ाई करने के मजेदार तरीके सिखाने के लिए। ऐसे समझ नहीं आएगा, आप फिल्म देखोगे तो मेरे शब्द समझ जाओगे। स्पेशली हिस्ट्री वाली क्लास बहुत स्पेशल है। बात करूं नेगेटिव्स की, तो 1 स्टार कटेगा थोड़े से प्रिडिक्टेबल क्लाइमैक्स के लिए, और आधा कटेगा पॉलिटिक्स वाले एंगल को थोड़ा सा फनी बनाने के चक्कर में लॉजिक को सेक्रीफाइस करने के लिए। मजा नहीं आए तो पैसे वापस मांग लेना फिल्म के मेकर्स से। ओ सॉरी, फिल्म तो फ्री है, तो फिर किस बात का इंतजार, जाओ देखो बे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।